नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के दो पावर जायंट्स के बारे में और समझेंगे कि इनके बीच की टक्कर का आखिर मतलब क्या है। तो सवाल ये उठता है कि भारत के एनर्जी फ्यूचर पर राज कौन करेगा। क्या वो अडानी पावर होगा या टाटा पावर? चलिए इनकी स्ट्रैटेजी और परफॉर्मेंस को जरा करीब से देखते हैं। तो हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले इन पावर टाइटन्स की टक्कर को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आज इनकी कैपेसिटी कितनी है, फाइनेंशियल्स पर भी नजर डालेंगे, इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, और हाँ, रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स को भी नहीं भूलेंगे। आखिर में एक फाइनल वर्डिक्ट पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये दोनों कंपनियां हैं कौन और करती क्या है। इसे समझने का एक बढ़िया तरीका है, सोचिए। भारत की एनर्जी की दुनिया एक 2 लेन हाईवे है। एक लेन में फुल स्पीड से जा रही है अडानी पावर, जो पारंपरिक कोयले से बिजली बनाने पर फोकस कर रही है, और दूसरी लेन में है टाटा पावर, जो ग्रीन एनर्जी मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पर बड़ा दांव लगा रही है। दोनों ही रास्ते देश के लिए जरूरी हैं, पर इनकी मंजिलें एकदम अलग है। तो अब देखते हैं कि आज की तारीख में ये दोनों कंपनियां असल में कितनी बड़ी हैं, मतलब इनकी करंट कैपेसिटी क्या है। और यहीं पर इनका सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। अडानी का फोकस है कोयले पर, जो 2400 घंटे भरोसेमंद बिजली देता है, जिसे हम बेस लोड पावर कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ टाटा का दांव है भविष्य पर। वो सोलर और विंड एनर्जी जैसे क्लीन सोर्सेज का एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। अडानी पावर सच में एक थर्मल पावर हाउस है। जरा सोचिए, 8 राज्यों में इनके पावर प्लांट्स फैले हुए हैं। इनका स्केल वाकई में बहुत बड़ा है। और दूसरी तरफ है टाटा पावर, जो ग्रीन एनर्जी की रेस में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इनका टारगेट है अपनी रिन्यूएबल कैपेसिटी को 7 गीगावाट्स के पार ले जाना, और ये इतना है कि लाखों घरों को आराम से बिजली मिल सकती है। तो ठीक है, स्ट्रैटेजी तो अलग अलग है, पर पैसों का क्या, मतलब फाइनेंशियल्स कैसे दिखते हैं इनके। चलिए अब नंबर्स पे नजर डालते हैं। अच्छा, जब हम नंबर्स को देखते हैं ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी दिखती है। अडानी के नंबर्स देखिए, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बहुत बड़े हैं। वहीं टाटा पावर, हो सकता है कि नंबर्स उतने बड़े ना लगें, पर उनकी ग्रोथ बहुत कंसिस्टेंट है, बहुत स्थिर है। बिल्कुल वैसी ही कहानी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब देखिए, इतनी बड़ी ग्रोथ के लिए पैसा तो लगता ही है, और दोनों ही कंपनियां अपने एक्सपेंशन के लिए काफ़ी लोन ले रही हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन पर कितना कर्ज है। लेकिन सिर्फ टोटल कर्ज देखना तो आधी कहानी है। असली सवाल तो ये है कि क्या ये इसे चुका सकते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी की सैलरी के मुकाबले उसका क्रेडिट कार्ड का बिल। अडानी का रेशियो काफ़ी कम है, मतलब वो अपना कर्ज बहुत आराम से मैनेज कर सकते हैं। टाटा का रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के हिसाब से इसे भी हेल्दी ही माना जाता है। चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं, भविष्य के लिए इनके गेम प्लान्स क्या हैं। इनके फ्यूचर प्लान्स इनकी करंट स्ट्रैटेजी को ही आगे बढ़ाते हैं। अडानी अपने थर्मल एम्पायर को और भी बड़ा करने में लगा है। वहीं टाटा अपनी सोलर सप्लाई चेन को और मजबूत कर रहा है, मतलब खुद के सोलर पैनल बनाने से लेकर विदेशों में नए मौके ढूंढने तक सब कुछ। हाँ, कोई भी कंपनी परफेक्ट तो होती नहीं है ना। तो चलिए अब दोनों के कुछ ग्रीन फ्लैग्स यानी कि अच्छी बातें और कुछ रेड फ्लैग्स यानी कि वो बातें जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, उन पर एक नजर डालते हैं। तो पहले अडानी पावर की ग्रीन फ्लैग्स। सबसे बड़ी बात, इनकी ग्रोथ पाइपलाइन एकदम लॉक्ड इन है, मतलब सब कुछ पहले से तय है। इनके मार्जिन्स इंडस्ट्री में सबसे अच्छे हैं, और ये अपना सारा विस्तार अपने ही कैश फ्लो से फंड कर सकते हैं। और हाँ, ये अपने सेक्टर के मार्केट लीडर भी हैं। लेकिन रेड फ्लैग्स क्या हो सकते हैं? पहला, कोयले पर बहुत ज्यादा निर्भरता। और दूसरा, इनका जो 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कैपेक्स प्लान है, उसे 7 साल में पूरा करना। ये एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। अब बात करते हैं टाटा पावर के ग्रीन फ्लैग्स की। इनकी रिन्यूएबल ग्रोथ बहुत मजबूत है, खासकर सोलर रूफटॉप में। इन्होंने ओडिशा के डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को पूरी तरह से पलटकर प्रॉफिटेबल बना दिया है, और इनका जो सोलर पैनल बनाने का प्लान है, वो इनको एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज देता है। पर इनके लिए भी कुछ रेड फ्लैग्स हैं। इनके मुंद्रा प्लांट को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। एक बड़ा कानूनी केस भी चल रहा है, जिसमें भारी भरकम देनदारी हो सकती है। और हाल के दिनों में इनकी नई रिन्यूएबल कैपेसिटी जोड़ने की रफ्तार थोड़ी धीमी रही है। तो इन सब के बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या है? हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं?
तो देखिए, आखिर में ये दो बिल्कुल अलग अलग इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी पर आकर टिकता है। एक तरफ है अदानी पावर, जो भारत की आज की जबरदस्त एनर्जी डिमांड पर एक फोकस्ड दांव है, हाई ग्रोथ हाई एग्जीक्यूशन। और दूसरी तरफ है टाटा पावर, जो भारत की ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन पर एक लंबा डाइवर्सिफाइड दांव है, सोलर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ईवी चार्जिंग तक। और हाँ, एक ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत अपनी ज़बरदस्त ग्रोथ और क्लाइमेट को लेकर अपनी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाता है, तो कौन सी स्ट्रैटेजी ज़्यादा पावरफुल साबित होगी? थर्मल पावर का दबदबा या ग्रीन एनर्जी का डाइवर्सिफिकेशन? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।